हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आजकल ना वॉफल बड़ा ही ट्रेंड कर रहा है और बच्चे कार्टून में देखते हैं और फरमाइश करते हैं। अब बच्चों की फरमाइशें तो पूरी करनी ही पड़ेगी, तो आज आप सभी के साथ वॉफल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। अब वॉफल बनाने के लिए हमें वॉफल मेकर चाहिए पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज बिना वॉफल मेकर के वॉफल्स बनाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ना मैंने अर्बन प्लैटर का ये फ्रोज़न डेजर्ट ले लिया है। बेसिकली इससे ना आप इंस्टेंट आइसक्रीम बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर वॉफल्स में गार्निशिंग के लिए कुछ चाहिए, तो इससे ना हम व्हिपिंग क्रीम बना लेते हैं फटाफट वाली। जितनी देर में हमारे वॉफल्स रेडी होंगे उतनी देर में हमारी व्हिपिंग क्रीम भी रेडी हो जाएगी। सिर्फ आपको मिक्स करना है, व्हिप करना है और फ्रीज करना है। अर्बन प्लैटर का ये प्रीमिक्स डेयरी फ्री है, तो अगर आप वेगन हैं या फिर अगर आप दूध को किसी भी और कारण से अवॉइड कर रहे हैं, तो आप इस प्रीमिक्स में व्यंजन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रीमिक्स है समर सीजन के लिए। बस आपको क्या करना है, इसका आपको पाउडर लेना है। खैर कितना लेना है उसके लिए भी मेजरमेंट है, इसके अंदर स्पून भी है। तो एक स्पून 15 ml की है। जितना आपने ये प्रीमिक्स लिया है उतना ही आपको बिल्कुल चिल्ड पानी इसमें मिक्स करना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स कोई भी ना रहे। इसे मिक्स करने के बाद ना हम रख देंगे इसे डीप फ्रीजर में। जब तक ये फ्रीजर में बिल्कुल चिल आउट हो रहा है, तब तक हम अपनी बाकी की रेसिपी में प्रोसीड करते हैं। याद रखिएगा, ये जो हमारा फ्रोज़न डेजर्ट प्रीमिक्स है ना, इसे एयर टाइट करके स्टोर करके रखिएगा और इसमें गीली चम्मच नहीं डालना है। चलिए अब हम बना लेते हैं अपने वॉफल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में एक छन्नी ज़रूर ले लीजिए। इसमें मैं ले लेती हूँ 1 कप मैदा को ना हमेशा इस तरीके से लेवल करके लीजिएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट आपका मेजरमेंट आएगा। अब इसमें हमें डालना है बेकिंग सोडा को इस तरीके से चुटकी से नाप के आपको डालना है। बेसिकली आपको 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है। अब इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। तो मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लिया है और साथ में हमें चाहिए पिसी हुई चीनी। तो मैंने 1/4 कप पिसी हुई चीनी ले ली है। अब सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है ना, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ज़रूर चेक कीजिएगा और जल्दी से बनाइएगा ये रेसिपी। चलिए सारी चीज़ों को हमने छान लिया है। अब इसमें हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो सबसे पहले बीच में थोड़ा सा छेद कर लीजिए। इसमें हम डाल देंगे बटर। यहाँ पर मैं सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने नमक का यूज़ नहीं किया था। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा नमक ज़रूर डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस। अब इसमें हम डाल देंगे दूध। जितना आपने मैदा लिया था उतना ही इसमें हम दूध डालेंगे। तो 1 कप यहाँ पर दूध ले लेंगे हम। दूध आपका बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। अब बस इसे हमें मिक्स करना है। मिक्स करते टाइम ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में मिक्स कीजिएगा। कहीं ऐसा नहीं कि आप थोड़ा क्लॉकवाइज करें फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने से ना वॉफल्स आपके अच्छे फूले फूले नहीं बनेंगे। एक चीज़ तो आपको दिखाना ही भूल गई, इसमें मैंने डाला था 1 टीस्पून विनेगर। अगर विनेगर नहीं है तो नींबू का रस डालिएगा, उससे आपके वॉफल्स बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं नहीं दिखा पाई हूँ, उसके लिए सो सॉरी। चलिए ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, एक भी लम्स नहीं है। और कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा पतली होगी ना तो आपके वॉफल्स फूलेंगे नहीं, बिल्कुल रोटी जैसे बनेंगे। चलिए वॉफल्स बनाना है, लेकिन उससे पहले हमारे पास 5 मिनट का टाइम है। तो बस 5 मिनट के टाइम में जो हमने अपनी व्हिपिंग क्रीम को फ्रीज़र में रखा था ना, बिल्कुल चिल हो गई है। अब इसे मैं बीट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ईजी हो जाता है। चलिए 4 से 5 मिनट लगेंगे, आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है बिल्कुल अच्छी तरीके से व्हिप हो जाएगी। इसे हम रख देते हैं वापस से फ्रीज़र में, बाहर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये वापस से मेल्ट हो जाएगी। चलिए ये तो हमने रख दिया है फ्रीज़र में। अब हम बना लेते हैं अपने वॉफल्स। अब वॉफल्स हम किस में बनाएंगे? अप्पम पैन में। तो यहाँ पर मैंने अप्पम पैन ले लिया है, जो नॉर्मल 12 कैविटी वाला होता है, मैंने वो ले लिया। अगर आपके पास छोटे कैविटी वाले हैं ना, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें और भी सुंदर वॉफल्स बनेंगे। मैंने ना इसे थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर लिया है
और हमें ज़्यादा बटर भी नहीं चाहिए अपने अप्पम पैन में, तो मैंने एक टिश्यू पेपर से एक्सेस बटर को हटा लिया है। अब बस सारी कैविटी में आपको 3/4 तक ये मिक्सचर फिल करना है और इसे हम इस तरीके से अप्पम पैन को टिल्ट करके पूरे अप्पम पैन में फैला देंगे। गैस की फ्लेम अभी मैंने हाई रखी हुई है क्योंकि हम काफ़ी ऊपर रखे हुए हैं ना अभी अप्पम पैन को। जैसे ही हम अप्पम पैन को वापस से नीचे गैस में रखेंगे तो गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। जो एक्सेस होगा उसे हम हटा लेंगे। देखिए किस तरीके से आपके वॉफल में ऑलरेडी छेद बनना शुरू हो गए हैं। ये जो छेद बन रहे हैं ये दिखा रहा है कि आपका ये जो वॉफल है ये बहुत बढ़िया बनने वाला है। अगर आपके वॉफल में इस तरीके से छेद नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से रोटी वाला बन रहा है ना, तो इसका मतलब है या तो आपका बैटर पतला है या तो उसमें थोड़ा सा विनेगर और डालना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर बैटर पतला होता है तो ऐसा होता है, तो आप 1 चम्मच मैदा इसमें और डाल लीजिएगा और बैटर को आप सही कर सकते हैं। चलिए इसे हम ढककर 1 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद ना अप्पम पैन को इस तरीके से गैस में चारों तरफ से हम घुमाएंगे ताकि हमारे पूरे ही वॉफल्स में जो कलर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। देखिए हमारा जो वॉफल है ब्राउन स्पॉट्स उसमें दिखने लगे हैं और स्पेशली साइड्स उसकी ब्राउन हो गई हैं। तो बस अब हम गैस को बंद करेंगे। एक ना चाकू की हेल्प से इसे हम डिमोल्ड करेंगे, थोड़ा सा अपने हाथों की हेल्प से भी इसे हटाएंगे क्योंकि एकदम से ये बिल्कुल डिमोल्ड नहीं होगा। थोड़ा सा हटाइएगा, उसके बाद आप इसे टर्न कीजिएगा और आपका ये जो वॉफल है वो ईजिली डिमोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अब क्योंकि हमारा एक कैविटी वाला वॉफल है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ इस तरीके से उसे हाफ कट करके एक दूसरे में चिपका दे रही हूँ ताकि वो कैविटीज़ नहीं दिखेंगी और फिर हमारा जो वॉफल है वो दिखने में सुंदर लगेगा। वॉफल जब बन जाए ना उसे हम एक जाली के ऊपर ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे प्लेट के ऊपर रख देंगे ना तो ये सॉगी हो जाएगा। जाली के ऊपर रखेंगे तो ये अच्छा क्रिस्पी बना रहेगा। चलिए अब बारी है इसे सर्व करने की। इसे आप ना सिंपल ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा पिसी हुई चीनी का इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए, बड़े ही सुंदर लगते हैं। लेकिन हमें तो बच्चों के लिए बनाना है, बच्चों को फैंसी चीज़ें बड़ी ही पसंद आती हैं और हमने व्हिपिंग क्रीम भी तो रेडी की है ना। तो चलिए व्हिपिंग क्रीम को ना मैंने एक कोन में फिल कर दिया था और इस तरीके से हम अपने वॉफल के ऊपर व्हिपिंग क्रीम को स्प्रेड कर देते हैं। अभी से ही ना ईशू के मुंह में पानी आ रहा है, उससे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। और इसके ऊपर कुछ तो सिरप डालना चाहिए ना, तभी तो मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास है अर्बन प्लैटर का अरेबियन डेट सिरप। अरब के डेट कितने फेमस है ये तो मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अरेबियन डेट सिरप भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। ये नेचुरल स्वीटनर है, इसमें कोई एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है, ना तो ही इसमें कोई एडेड शुगर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ऑल्टरनेटिव है उन लोगों के लिए जो हेल्दी खाना पसंद करते हैं। और ये जो डेट सिरप है ना इस तरीके से एक स्क्वीजी बॉटल में आती है जो कि यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। इससे आप इस तरीके से वॉफल्स में डालिए, पैनकेक्स में डालिए, ओट मील्स बना रहे हैं उसमें डालिए, कोई भी बेक्ड आइटम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। ऊपर हमने जनरसली डेट सिरप डाल दी है, साथ ही में मैंने इसमें थोड़े से चॉप स्ट्रॉबेरीज़ को डाल दिया है और बिल्कुल इजी तरीके से हमने हमारे वॉफल को गार्निश किया है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फालतू में हम मार्केट जाते हैं उतने महंगे महंगे वॉफल्स खरीदते हैं, जबकि वो चीज़ ईजिली घर में बन सकती है। और देखिए वॉफल हमारा कितना बढ़िया है, क्रिस्पी भी है और कैविटीज़ में अच्छा केकी भी है। केकी इन द सेंस स्पंज देखिए आप। और इसका बैक साइड देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ना। उम्मीद है आप सभी को रेसिपी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ पिक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और ये मैंने अपने बेटे को खिलाया था, उसे बहुत पसंद आया। देखिए कितने मज़े से खा रहा है, उसे वॉफल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब भी वो फरमाइश करता है ना मैं ये ईजी सी रेसिपी बना के उसे ज़रूर खिलाती हूँ। इज़ इट टेस्टी? यस। एंजॉय। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।